हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी। टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें, और टाइमलेस मींस कि जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉलो माई फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू। व्हाट आर लिब्रास पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर लिब्रास। लिब्रास के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लिब्रास। लिब्रास के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर लिब्रास क्या हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। ओके, यस, आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आना चाहते हैं आफ्टर some kind of breakup. They want to come back to you because क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं विद देयर कप ऑफ लव, और वो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं और आपके साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके पीसफुल रेजोल्यूशन लाइक कॉन्फ्लिक्ट से निकल के वो पीस में आना चाहते हैं आपके साथ, उसको एंड करना चाहते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को। सो यहाँ पे यस, वॉकिंग अवे, वो इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, या तो वो अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं और अपने सोलमेट की तलाश में हैं और अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं। इमोशनली डिटैच हुए और उनको वॉकआउट होना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको वॉकआउट होना पड़ रहा है क्योंकि ये फोर्सफुली डिटैचमेंट है, वो चाहते नहीं है बट ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस नहीं है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, या तो आप दोनों के दरमियान कोई बैलेंस नहीं है, फाइटिंग सिनेरियोज इतने ज़्यादा हैं कि आप दोनों पीसफुल रेजोल्यूशन में नहीं आना चाह रहे, इसलिए वो वॉकआउट ये कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन से निकल के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जस्टिस नहीं है, हो सकता है कि आपके अराउंड के जो लोग हैं वो आपके इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं होने दे रहे, बैलेंस नहीं होने दे रहे, या फिर जस्ट आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से जस्टिस नहीं हो पा रहा। यस, वो आपके साथ म्यूचुअल कनेक्शन में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, और अगेन से वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। बट यहाँ पर उनकी ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड पर्सनैलिटी बन के दिखाते हो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई परवाह नहीं है, या फिर उनकी ईगो बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पे ज़्यादा रहते हैं वो। तो इसी वजह से वो आपके साथ रेजोल्यूशन करने के बजाय, आपको जस्टिस देने के बजाय, वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन वो आपको स्टिल अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, रिजॉल्वमेंट तो ज़रूर चाहते हैं, बट वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यस, वो आपके पास आना चाहते हैं विद देयर कप ऑफ लव। लाइक हो सकता है उनकी तरफ से आपको एक जेस्चर मिले कि वो हो सकता है पास्ट में उन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की थी, बट अब वो जो है वो एक एम्पर वाली एनर्जी में आ चुके हैं जिसमें वो डिमांड्स कर रहे हैं। लाइक उनकी वो लॉजिक से सोच रहे हैं, डिसीजंस जो हैं वो अपने इमोशन से के बजाय लॉजिक से लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की कोशिश करी, और लेकिन अब उनको जब वो रिजल्ट, वो बैलेंस नहीं मिल रहा था इस रिलेशनशिप में, तो उन्होंने वर्कआउट किया और अब वो लॉजिकली सोच रहे हैं कि जब तक उनको बैलेंस नहीं मिलेगा, जितना उन्होंने दिया अगर उनको रिटर्न में वैसा नहीं मिलता है तो शायद वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू ना कर सकें। ये उनकी थिंकिंग इस वक्त हुई है। लेट्स सी, फीलिंग्स हैं ये उनकी। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं टुवर्ड्स यू, कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सर्विस, तो यस, यहाँ पे सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहते हैं इस डेड रिलेशनशिप को दोबारा से एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना, बट वो कर नहीं पा रहे और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। उन्होंने जितनी कोशिश की
उसका उन्हें शायद कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो अब वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं आपसे, वॉक अवे कर रहे हैं आपसे। एक्सेप्टेंस आ रही है उनके अंदर, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसा है ठीक है, लाइक वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उन्हें वॉकआउट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस आती जा रही है उनके अंदर। कन्फ्यूजन, बट स्टिल वो किसी बात से कन्फ्यूज्ड हैं, अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या वाकई में उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या ये रिलेशनशिप यहीं पे ऐसे ही एंड होना था। इस तरह की बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हैं, बट जब बैलेंस नहीं मिलता है उन्हें आपकी तरफ से या इस रिलेशनशिप में, तो फिर वो इस तरह की बातें सोचते हैं। हो सकता है लोग अपने सिनेरियो अपने अपने जो उन्होंने किया होता है उसके ऊपर नज़र नहीं डालते, दूसरे ने जो किया होता है उसको ज़्यादा देखते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ उनके साथ भी हो रही है। सो लेट्स सी, अगर अगर आपको लगता है कि आपने बैलेंस नहीं किया है, तो इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं कि अगर बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप, तो आप कर सकते हैं उनसे बात। अदरवाइज़ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, आई हैव टू मूव ऑन। सो बट स्टिल वो इस रिलेशनशिप में सर्व भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक हो जाएं चीज़ें, बैलेंस में आ जाएं, बट अगर नहीं आती हैं तो वो इस पर ज़्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे। दिस वन कार्ड फेल डाउन, ये उनकी हार्ड फीलिंग्स हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये उनके लिए टाइम है कि वो अब हील करें। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज़र, तो वो आपको क्लोज़र अब उस पास में उन्होंने आपको मतलब अभी ये शायद वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इस वक्त में करीब आने नहीं दे सकते। लिब्रास के पार्टनर की करंट के हार्ट मैसेजेस प्लीज़, उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं लिब्रास के पार्टनर के हार्ट मैसेजेस? व्हाट आर लिब्रास पार्टनर हार्ट मैसेजेस? आई लव यू अनकंडीशनली, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो कोई ट्रुथ उनको उनके सामने आया है, हो सकता है उनको लगता है कि आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो उनको अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बिहेवियर की वजह से वो बैक ऑफ कर रहे हों। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, तो हो सकता है उन्होंने आपके पास में कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में वो रिग्रेट कर रहे हैं और अब अपने वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं। लेट्स सी कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं लिब्रास आपकी तरफ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, लिब्रास पार्टनर नेक्स्ट एक्शन। यस, वो कुछ अपने सेल्फ लव में टाइम स्पेंड करेंगे या अपने कुछ वक्त में सिंगल रहने के बाद रेडी टू मिंगल वाली एनर्जी रहेगी। हो सकता है वो न्यू लव की तरफ जाने की कोशिश करें। अपने आप को हील करने के बाद, सेल्फ लव करने के बाद वो किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के हवाले से सोचें, क्योंकि अगर यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके साथ, या उन्होंने पास में अगर कोई मिस्टेक की थी, अब आप रेडी नहीं हैं उनके पास वापस आने के लिए, या वो अपनी ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे। हो सकता है पहले उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की बट अब नहीं की, तो हो सकता है कि वो अब न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, या फिर वो दोबारा से आपके साथ जो है आपके साथ अगेन से रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए सोच सकते हैं। बट स्टिल वो कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं, बट वो अपने आप को बैलेंस और पेशेंस में रखेंगे। और अगर वो किसी नए पर्सन के साथ स्टार्ट करते भी हैं कुछ, तो फिर भी जगल में ही रहेंगे कि वो
वो थर्ड पार्टी में मतलब जिस पर्सन के साथ भी वो अपना नया रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो उसमें हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में आने दें या ना दें, क्योंकि वो स्टिल आपके साथ अटैच्ड हैं। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेंगे, सब्र से काम लेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।